और आज तुम उसी नबी के जुलूस में तुम्हारी रगों में शैतान दौड़ने लगता है। कितने लड़के हैं और जुलूस निकालो। ये भी बता रहा हूं, कुछ नाते ऐसी हैं जिनमें म्यूजिक बजता है, जैसे सोड़ा आया पाकिस्तान और कितने नौजवान लड़कों ने डीजे पे रखा और वो डीजे रख लिए, सोड़ा आया और वो बहुत सारी नाच रहे हैं, डांस, झंडे उछाल रहे हैं, बाद अपनी शर्ट उछाल लेता। तो जुलूस में गया था, गुंडागर्दी करने गया। जुलूस गुलाम नबी करते हैं, लफंगे नहीं। कुछ लड़के हैं जैसे गैर मुस्लिमों का मोहल्ला देखा, उधर का देखा, उल्टे सीधे नारे लगाना शुरू कर दिए। भड़का रहा तू दूसरों को। नबी ने भड़काया नहीं था। नबी ने क्या किया था मालूम है? तू लड़ाई फैला रहा, तू मोटरसाइकिलें तोड़ रहा, गैरों के मोहल्ले में जाकर के गालियां बक रहा, नारे ऐसे लगा रहा है जिससे इस्लाम बदनाम हो रहा। नबी ने क्या कहा था मालूम है? एक बुढ़िया नबी को गालियां दिया करती थी, पेट भर के गाली देती थी। मक्के की सड़ी हुई बुढ़िया थी वो। औरतें कहने लगी, ओ बुढ़िया तुम क्यों इतना बुरा भला कहती हो? कहा देख नहीं रहे हो कितने ईमान ले आए? औरों से कहती थी तुम भी मोहम्मद का चेहरा मत देखियो। एक औरत ने कहा अगर तुमने देख लिया ना तो तुम भी कलमा पढ़ लोगी। बुढ़िया बोली मैं रहूंगी नहीं, अब मक्के में ही नहीं रहूंगी। बुढ़िया ने रात में बांध ली पुटलिया तगड़ी और उठा के देखा तो उठी नहीं। बुढ़िया कमजोर, माल ज्यादा था, अब उठी नहीं तो सुबह सुबह दरवाजे पे खड़ी हो गई। अरे यार वो पानी है, मेरी तरफ देखो ना, तुम तो ऐसे होठ फेर रहे। वो बुढ़िया दरवाजे पे सुबह सुबह खड़ी हो गई कि कोई आए और मेरा ये बोझ उठा दे। देखा तो एक चांद से चेहरे वाला आ रहा, काली जुल्फों वाला आ रहा। उसने आका को देखा नहीं था, वही आका आ रहा है। देख के कहने लगी बेटा तुम मक्के में रहते हो? कहा जी माई मक्के में रहता हूं। लड़ गए क्या पानी पे? अच्छा तवज्जो रखो बेटा, तवज्जो। कहा बेटा इतने अच्छे लोग भी मक्के में रहते हैं, तुम कहां रहते थे? तुम ऐसे हो तो तुम्हारी मां कैसी होगी, तुम्हारा बाप कैसा होगा? अल्लाह बेटा बातें मत करो बेटा, आराम से बोलो। कहा तुम्हारा बाप कैसा होगा? कहा माई काम बताओ। कहा बेटा मेरा वो बोझ है वो उठवा दोगे? नबी बोले मैं तो आया इसीलिए हूं। गए और जाकर के देखा तो वो जब बोझ उठाया तो वजन तो बहुत था, मगर नबी के सामने क्या हैसियत। नबी ने उठा लिया और बुढ़िया को देखा, बुढ़िया कमजोर। कहा माई अगर रख दिया तो बचोगी नहीं, सर पर रख दिया पिचक जाओगी। कहा माई सुनो, अगर इजाजत हो तो मैं अपने सर पे रख लूं, तुम कमजोर हो, बोझ ज्यादा, जहां कहोगी वहां छोड़ के आ जाऊंगा। कहा बेटा रख ले। और रखने के बाद कहा बेटा इतने अच्छे मक्के में लोग हैं, इतने शरीफ, और एक वो मोहम्मद नाम का मेरे आका को गाली देना शुरू कर दी। मेरे नबी ने बोझ रख लिया, एड्रेस जो बताया, आगे आगे चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और बुढ़िया पीछे पीछे गाली देती जा रही है। नबी को खूब कोस रही है, गालियां दे रही है और कह रही है बेटा तू जानता है मोहम्मद को, तू भी मत मिलिए। सुना अगर जो मिल लेता है ना वो कलमा पढ़ लेता है, बड़े लोग ईमान ले आए। मेरे नबी गाली सुनते जा रहा है, चलते चले जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। वहां पर पहुंच गए जहां पर पता बताया था, तो मेरे नबी ने बोझ उतारा रख दिया। कहा माई लो अब मैं चल रहा हूं। बुढ़िया बोली नहीं, मक्के की रहने वाली हूं बेटा, मैं तुझे मजदूरी दूंगी,
दूंगी, ऐसे जाने नहीं दूंगी। कहा माई मजदूरी नहीं लेता। जब इतना कहा उस बुढ़िया को क्या पता था, ओ बुढ़िया किससे बातें कर रही हो, अरे मजदूरी किसे दे रही हो, दुनिया तो खाती इन्हीं के नाम का सदका है, अरे सब कुछ इन्हीं के सदके में तो है, सब कुछ इन्हीं के सदके में बना है। अब बुढ़िया कहने लगी नहीं बेटा, अच्छा जा तो रहा है लेकिन जाते जाते एक बात बता दे, बेटा तेरा नाम क्या है, नाम बता दे। जब मक्के के लोग मक्के की बुराई करेंगे तो मैं तेरी मिसाल पेश कर दूंगी, मैं तेरा नाम बता दूंगी, तेरा नाम बता करके मक्के की खूबसूरती में 4 चांद लगा दूंगी। नबी ने सोचा पोल खुल जाएगी। नबी ने कहा नहीं बूढ़ी माँ, नाम का क्या करोगी, काम हो गया मुझे जाने दे। कहा बेटा अगर जिंदा रही और तेरी माँ हुई तो तेरे माँ के कदम एक मर्तबा जरूर चूमूंगी। बेटा तू ऐसा है तो तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ कैसी होगी, मेरे लाल नाम बता दे। मेरे नबी कह रहा नहीं माई, तो फिर कहा बेटा ऐसे जाने नहीं दूंगी, पहले नाम बताना पड़ेगा। ओ लोगों सुनो, एक दूसरे को गाली देने वालों, झगड़ा फैलाने वालों, फिर अपने आप को नबी का गुलाम बताने वालों, तुमने नबी की जिंदगी कहां देखी अभी। मेरे नबी ने फरमाया ओ माई, अरे जिस मोहम्मद को तुम वहां से यहां तक गाली देती हुई चली आई हो वो मोहम्मद कोई और नहीं, मैं ही मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूं। जब इतना कहा तो बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी बेटा जो मैंने कानों सुना था वो गलत था, कान खोल के सुनना बेटा, अगर तू ही मोहम्मद है तो मैं कहती हूं जब तू ही तो पैगंबर है। बेटा बाद में जाना, पहले अपनी बूढ़ी माँ को कलमा पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, अजमते मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन कहां हैं हम लोग, वो दूसरे मोहल्लों में जाकर के किसी की चिड़का अगर पता चल जाए ना, चिड़का, और गांवों में चिड़ भी ऐसी बना लेते, किसी को कह रहे धनिया, किसी को कह दे टमाटर, किसी को कह दिया गोभी, ऐसी चिड़, पता नहीं क्या तरीका अपनाया हमने। नबी की जिंदगी के चंद गोशे अगर इजाजत हो तो उठा के रखूं, थके तो नहीं हो, इम्तिहान ले लूं, जोश में और होश में दोनों हो, थके तो नहीं हो, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। अच्छा मुझे पता चल गया ढकिया के लोग कितने होश में रहते हैं। इतने बड़े होश में हो तुम, अल्लाह के बंदो सोच तो लो। एक मौलाना साहब कह रहे थे, मतलब ये पता नहीं है कहां सुभान अल्लाह कहना, कहां हाथ उठाना, कहां नहीं। एक मौलाना साहब बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से एक भाई बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो ये तो देखो कि सुभान अल्लाह कहां कहना, मगर ये भी हमने ही तुम्हें सेल्फ स्टार्ट किया, मौलाना लोगों ने, शायरों ने, नाजिमों ने, वो भी सब मौलाना नहीं है, समझे कि ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला, तो तुम सेल्फ स्टार्ट हो गए हो। थोड़ा सा इशारा मिले कड़ाक से हाथ इसलिए उठवाते हैं ताकि ये हाथ गवाह हो जाएं, हाथ हश्र के मैदान में गवाही दे, मौला अच्छे काम के लिए हमें इस्तेमाल किया था। अच्छा माशाअल्लाह बरकत फरमाए। बच्चा बताना है, बोला काट दिया ना तागा मैंने। कोई बात नहीं, अच्छी बात है यार, अब देखो कितना अच्छा लगा। अभी तो बातें लोगों तक पहुंची नहीं, कितने लोग हैं यार। अब नबी की जिंदगी का एक बाब रखूं, थोड़ा सा सुनना चाह रहे हो, सीरत पे आ जाऊं यार।